नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया चल रही होगी। जो भी बहन भाई उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें। मैं आपके सामने 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो 20/12/2017 द्वितीय पाली में पूछा गया था। साथ ही अपना स्कोर जरूर शेयर करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर लेकर आया हूं। ठीक है साथी, अगर हमारे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे बताना है इसमें प्रश्न नंबर 1। बिना समय गवाए चलता हूं अपने प्रश्न की तरफ। काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार है साथी? कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि यमक अलंकार। यमक अलंकार कहता है एक स्थान या दूसरे स्थान, एक शब्द या अधिक शब्द आए, उनका अर्थ भिन्न होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां यमक अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है हिम्मत बांधना या फिर झूठे वादे करना, तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा यानी कि झूठे वादे करना, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 3। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद का विलोम क्या होगा? तो अवनति होगा। नहीं साथी, अवनति तो उन्नति का होता है। आशा नहीं, तो ठीक जवाब होगा उम्मीद। किसी से उम्मीद रखना, मायूसी, यानी कि मायूसी होगा। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। किनको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। मैं आपसे पूछूं, सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हाँ जी साथी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1968 में। सबसे पहले हिंदी के लिए इन्हीं को मिला था, चिदम्बरा रचना पर। प्रश्न नंबर 5। निम्न विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेना आई, ये तो स्त्रीलिंग। धरती अच्छी है, ये तो स्त्रीलिंग है, ये तो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द। मणि, ये मणि अच्छी है। कुटुंब, अच्छा, कुटुंब माने किसको कहते हैं? परिवार को। किसको कहते हैं? परिवार को। अगला प्रश्न आपके सामने। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि में उपसर्ग बताने। सण होगा नहीं, सत्र होगा नहीं, सन होगा नहीं, सम यानी कि समधन कार, तो ये बन जाएगा संस्कार। संस्कार और समधन तो संतोष, समधनवाद संवाद, ऐसे बनेगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। दिए गए विकल्प में सही वाक्य का चयन कीजिए। तलवार एक उपयोगी फौलाद नहीं। साथी, तलवार तो हाथ में रखकर चलाया जाता है। जो हाथ में रखकर चलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शस्त्र बोलते हैं। और अस्त्र वो होते हैं जो हाथ के द्वारा फेंके जाते हैं। तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, शास्त्र नहीं साथी, शस्त्र। तो ठीक जवाब होगा, जल्दी बताइए ना, क्या होगा? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो सी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। दिए गए विकल्प में सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब कंधे पर बीवी, मतलब ये सेट करने हैं, जब कंधे पर मजबूरी का भार पड़ेगा तब गाली गली कूचों का भाव मालूम होगा। गली कूचों का नहीं साथी, तो क्या होगा? जब बीवी पर भार पड़ेगा घर का भाव मालूम होगा नहीं, तो ठीक जवाब है यानी कि जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति गृहस्थी में फंस जाता है तो जब तो कहते हैं जब गृहस्थी पड़े, जब तेरी गृहस्थी आएगी जब तुझे पता पड़ेगा दाल आटे का भाव क्या है। प्रश्न नंबर 9। इनमें कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जगन्नाथ, ईश्वर, भगवान, प्रभु। तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा जगन्नाथ। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 10।
दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य छांटिए। वह शायद आज आएगा। चाकू से बच्चे को काट कर फल दो। नहीं साथी, बच्चों को काटो मत। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। नहीं। कौन सा है? मेरे जूतो नहीं होता साथी, जूते होता है। तो ठीक जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, कतई एकदम राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगर साथी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दो ना, बिल्कुल राइट बात। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी है, स्मरण का अनुस्मरण है? नहीं साथी, तो क्या है जल्दी बताइए। तो फिर क्या है? स्मरण है? नहीं, स्मरण का है विस्मरण। ठीक है, क्या है? विस्मरण। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी, सुधी शब्द सुधीजन, बताइए क्या होगा? सुधीजन होगा क्या? हाँ जी साथी, सुधीजन होगा। सुधीगण नहीं होगा, सुधीवरण नहीं होगा, सुधी वर्ग नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13, अमृत और विष किसकी रचना है? क्या अमृतलाल नागर की जी है? हाँ जी साथी, अमृतलाल नागर की है। वी इज द राइट आंसर। साथी मुझे अपना स्कोर और बताना, आपका 40 में से कितना स्कोर रहा। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट से आप डेली जुड़े रहिए, आप सब इंस्पेक्टर बनकर ही जाएंगे, क्योंकि आप हिंदी में 40/40 स्कोर कर जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, निम्न में किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? त्रुटि नहीं है साथी, क्या नहीं है? त्रुटि नहीं है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। जल्दी बताइए साथी, क्या जवाब होगा? मैंने उस कागज पर मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जल्दी बताएं। हम्म, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या है साथी? सॉरी, गलती साथी, मैं थोड़ा सा कहीं हो गया, सॉरी, इसके लिए सॉरी। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इस प्रश्न को। ठीक है, मैं निम्न में किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? त्रुटि नहीं है उसको बताना है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, गलत बात। ये हस्ताक्षर तो बहुवचन शब्द होता है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया, एकदम ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है। सॉरी साथी, सॉरी, इस प्रश्न का ठीक जवाब है मैंने निम्न में किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दी। कते ठीक जवाब साथी यही लग रहा है, ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। तो इस प्रश्न में ठीक जवाब क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा? नहीं साथी, रूपक होगा? नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि यमक अलंकार। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा है? कठिनाई में पड़ना, जल्दी बताइए। ए का शत्रु के आमने सामने आना, जांच में आना, यानी खराद में पड़ना अर्थात जांच में आना। सी इज द राइट आंसर, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 17, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? संक्षिप्त का सीमा है? नहीं साथी, तो क्या है? संक्षिप्त का तो ऑप्शन डी विस्तृत है। क्या है? विस्तृत। प्रश्न नंबर 18, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है? क्या अविस्मीकरण है? साक्षात। प्रत्यक्ष का समानार्थी पूछा, तो क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि साक्षात।
नक्षत्र नहीं होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कम मैं पूछूं आपसे, चरण कमल बंदो अंदर हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें तो साथी रूपक अलंकार है। कमल के कमल के फूल पर पैर नहीं, पैरों पर कमल के फूल, पैर और कमल का फूल, कमल के फूल जैसे पैर। इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन डी, यानी कि कमल के फूल जैसे पैर। अगला प्रश्न आपके सामने, खिचड़ी, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? विदेश से, जल्दी बताइए क्या है खिचड़ी? तो साथी जल्दी बताइए क्या विदेश से? हाँ जी, देश शब्द वो होते हैं जो हमारे द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे लुटिया, डोंगा, बिटोरा, ऐसे शब्द जो होते हैं, दिव्या। अगला प्रश्न आपके सामने 21, प्रश्न नंबर 21, निम्न में उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक नहीं साथी, औद्योगिक तो ऐसे लिखते हैं औद्योगिक, कैसे लिखते हैं? औद्योगिक। तो ठीक जवाब ऐसा पहचान लो किसमें है, ऐसा तो साथी ऑप्शन डी एकमात्र ऑप्शन में है, औद्योगिक। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, आए थे हरि भजन को औटन लगे न कपास, कहावत का अर्थ कौन सा है? क्या हरि भक्ति का मार्ग कठिनाई होता है? ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, आए थे हरि भजन करने औटन लगे कपास। तो ठीक जवाब क्या है? जल्दी बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब। क्या उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि आए थे हरि भजन करने औटन लगे कपास। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, ओहो ये गद्यांश आ गया है, मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं अगला फिर मैं दिखाता हूँ। ओहो कितना बड़ा है ये रहा साथी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको प्रश्न बनाएंगे। आज आज संसार में सभी किसी आज संसार में सभी सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त, और जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। परेशानी से जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने उड़ाने का, यह परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण हो, तो साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, और जो लोग को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटी और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध सकती है। तो मुझे बताना है इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा, यानी किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? जल्दी बताइए किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? जो आत्मविश्वास जो आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं उसकी नहीं साथी। किसकी बढ़ती है? जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? दिलचस्पी से अपना काम करना नहीं साथी, दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, यही तो सच्चे अच्छे आचरण की बात होती है। भाई दूसरे व्यक्ति की मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है व्यवहार कुशलता। क्या हो सकता है? हाँ जी साथी, व्यवहार कुशलता, क्योंकि हमें अपना अच्छा व्यवहार ही तो करना है, अच्छा व्यवहार ही तो करना है, जब भी दूसरों की मदद करेंगे जब तो अच्छा लगेगा। प्रश्न नंबर 26, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, यानी कि वाक्य में आए मुहावरे में अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, गुस्से में भराना, कुछ समझ में न आना। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम किस पेपर देखें, अगर पेपर समझ में ना आए तो हम कहते हैं ना हमारी अकल चकरा गई, यानी कि कुछ समझ में नहीं आना।
प्रश्न 27, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं क्या? हाँ जी साथी, स्त्री को कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं देशों के नाम, क्या वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम। साथी साथी ये यानी कि इसका ठीक जवाब होगा नक्षत्रों के नाम हमेशा लगभग स्त्रीलिंग में होते हैं। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाएं की भाषा कौन सी है? कौन सी है? क्या संस्कृत है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, प्राकृत है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, जल्दी बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? संस्कृत, खड़ी बोली, जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। बोलिए ना। अगला प्रश्न आपके सामने, इन वाक्यों में सही क्रम में लगाइए। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, राजाधिराज लोकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो साथी हमें सेट करना है, तो ठीक जवाब क्या है? ठीक जवाब ऑप्शन सी होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले नंबर बी पर आएगा, क्या आएगा बी पर? जल्दी बताइए। बी पर रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण है, और राजा धीराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, यानी कि इसमें बताना है विशेषण। सालों बाद प्रवासी पति, तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रवासी पति। जो संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको विशेषण कहते हैं। निम्न विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पक्षी, राशि, चील, कुर्सी। तो जल्दी बताइए। पक्षी उड़े, राशि हुई, चील आई, अच्छी कुर्सी। तो ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पक्षी उड़े, अच्छे पक्षी। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प निशीत का अर्थ है? निशीत किसको कहते हैं? आधी रात को। किसको कहते हैं निशीत? हाँ जी साथी, आधी रात को नहीं कहते, जल्दी बताइए किसको कहते हैं? निशीत तो आधी रात को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? आधी रात को। काजल की रेखा सी कतार, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का क्या कौन सा है? यानी कि काजल की ओहो ये क्या हुआ? काजल की रेखसी कतार, रेखसी कतार। तो इसमें बताइए कौन सा प्रश्न ठीक जवाब होगा? उपमा होगा साथी। क्या होगा? उपमा होगा, कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रेम अनदेखी राहों की तरह की आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। क्या काल है? प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान है, काल है का? जल्दी बताइए क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सामान्य काल, कभी गलती नहीं करनी है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल वह होता है जो काम पूरा नहीं हो, जैसे वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या होता है? वह खाना खाता था, ऐसे। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी की या का पाकर उसके पति का भाव प्रकट करने करना आवश्यक है, तो क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? तो साथी ऑप्शन क्या होगा? किसी किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता, एकदम ठीक बात है, कृतज्ञता का भाव प्रकट होना चाहिए, करना आवश्यक है। साथी अगर हम किसी की सहायता ले लें या किसी की सहायता कर दें तो हमें यार उनको किसका भाव होना चाहिए? हमें भी भाई इनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 37, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता गण होता है, नेता को साथी का
देवी होता है क्या, भक्त होता है क्या, शिक्षक होता है? तो नहीं, नहीं, नेता को कि नेताओं कर सकते हैं हम? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? नेता गण कर सकते हैं देवियां, ये तो बन सकता है। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, दधि, उष्ट, श्रृंगार। तत्सम नहीं है साथी, श्रृंगार ये नहीं है। श्रृंगार तो कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार तो ऐसे लिखा जाता है। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूछे। परव्रत, 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 परव्रत हो, परव्रत कोयल का पर्याय है। सही बात है, कोयल का पर्यायवाची है परव्रत। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। सांप को तो अही कहते हैं, औरंग कहते हैं, भुजंग कहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताइए, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको तो साथी व्यास सम्मान से नहीं, तो कौन से थे? ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है साथी, मैंने आपको 40 प्रश्नों का सेट कराया है साथी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या मुझ में बीच में त्रुटि तो हुई है साथी, त्रुटि हुई मुझे माफ करना। और ऐसे ही अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलता हूं कल। अगर चैनल पर नए हो चैनल को लाइक कर दो ना साथी, और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं अगले दिन यानी कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जबरदस्त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।